और बंगाल में चुनाव आयोग की तमाम सख्ती के बावजूद वोटिंग से पहले सियासी हिंसा का दौर जारी है। रविवार को कोलकाता के बेहाला में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, पोस्टर फाड़े गए, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने टीएमसी के बेहाला सीट से कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं पर धमकाने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इधर मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में 8 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आज एनआईए की टीम को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है और उससे पहले मालदा घेराव मामले में कुल 49 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, तो कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। वोटिंग से पहले बंगाल में बवाल, हिंसक झड़प, टीएमसी पर सवाल। बेहाला में बीजेपी दफ्तर पर अटैक, पोस्टर फाड़े, तोड़फोड़। टीएमसी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, हिंसा में शामिल टीएमसी कैंडिडेट। बीजेपी दफ्तर पर लगे पोस्टर को फाड़ा गया, बैनर उतारकर सड़क पर फेंक दिया और पार्टी के झंडे को भी उतार दिया गया। वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी अदावत का ये वीडियो कोलकाता के बेहाला का है, जहां बीजेपी के चुनाव कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। और ये पोस्टर्स को फाड़ा है। हालांकि विवाद पोस्टर्स को लगाने और हटाने का ही था, जिसके बाद दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ताओं हैं उनके बीच गहमा गहमी हुई है और बीजेपी का ये आरोप है कि इन्होंने पोस्टर फाड़ा और जबरन यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता घुसे और टीएमसी के कैंडिडेट भी उस वक्त मौजूद थे। पुलिस इस पूरे सीसीटीवी की जांच कर रही है कि आखिरकार सीसीटीवी में जो चेहरे कैद हुए हैं वो कौन है, क्या टीएमसी का कैंडिडेट उसमें शामिल था या नहीं था, या वाकई में पोस्टर लगाने का विवाद है। बेहाला दफ्तर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस सीट से टीएमसी कैंडिडेट रत्न चटर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थीं और जबरन पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। तो यहाँ पे टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आके वहाँ पे बीजेपी बॉयकॉट का पोस्टर लगा के चले गए। तो हम लोगों ने उनको बोला कि भैया ये आप मत लगाओ, यहाँ पे अपना कार्यालय है, आप अगर ऐसे लगाओगे तो अपने को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी लगा के चले गए। फिर हमने उनको बोल के उसको उतरवा दिया, उसको हम लोगों का लड़का उतर के उसको खोल के उतार दिया, उतर के हम लोग अपना चले गए। फिर हम लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, यहाँ बगल में पन्नूश्री थाना है, यहाँ से 500 मीटर है, उनको इन्फॉर्म किया गया। फिर वो आए, वो आके बोले ठीक है इसको आप रहने दो, हम लोग इलेक्शन कमीशन को बुला रहे, वो देख के बात करेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा बोल के वो अपना यहाँ पे खड़े थे, पुलिस लोग अपने खड़े थे, हम लोग भी अपने कार्यालय में जैसे काम होता है वैसे कर रहे। तो उसी बीच टीएमसी के कुछ लोग आए, आके यहाँ पे पुलिस के सामने तोड़फोड़ किया, यहाँ पे दादा का पोस्टर लगा तो सब कुछ को तोड़फोड़ के फेंका, चिल्ला मिल्ली किया। फिर हम लोग जब तक नीचे तब तक वो यहाँ से निकल चुके थे। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता फटे हुए पोस्टर के साथ पुलिस थाने पहुंचे और दोषियों पर एक्शन की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस मामले को टाल रही है। कहानी यही हुई कि उन लोग अपने पूरे दल के साथ आए, जिसके हमारे इस जगह के जो उम्मीदवार थे रत्ना चटर्जी, वो अपने पूरे टीम के साथ आके हमारे कार्यकर्ता के सामने झंडा बैनर जो लगे हुए थे सबको खोलना चालू कर दिए। खुलने के बाद उसके कुछ आदमी प्रतिवाद किए तो उनको धक्का दे दिए। धक्का देकर तब हम लोग को आवाज़ दिए, तब हम लोग नीचे उतरे। उसके बाद मारपीट किया गया हम लोग के साथ में। करने के बाद जितने बैनर थे सब फाड़ दिए गए। उसके बाद उन लोग कलकत्ता पुलिस रहते हुए ही काम हुआ है। वो लोग सामने खड़े होकर देख रहे हैं, लड़के लोग को देख लेंगे, तुम लोग को देख लेंगे, 4 तारीख के बाद देख लेंगे हम बोले ठीक है देख लीजिएगा, आप भी देख लीजिएगा, हम लोग भी देखेंगे आपको। पहली बार वो लोग किया, हम लोग का बैनर फाड़ के उन लोग का बैनर लगाया, ठीक है। हम पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस लोग आके देखा भी, ठीक है। वो बोला हम लोग का हाथ में है नहीं है, अभी निर्वाचन कमीशन का आदमी लोग आएगा, आप लोग खड़ा रहिए, हम लोग तस्वीर खींच रहा है, ठीक है। आप लोग शांत रहिए। हम लोग शांत ऊपर खाना खाने चले गए, ठीक है।
उसके बाद तुरंत जोर सा बारिश हुआ, उसके बाद देख रहा हूँ तो हल्ला हो रहा है। ठीक है, क्या है, टीएमसी का कैंडिडेट आके ये सब कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस बेहाला पश्चिम विधानसभा हार रहा है। तृणमूल को पता चल गया, क्योंकि इधर का लोग, बेहाला का लोग, ये तृणमूल का जो गुंडागर्दी, तृणमूल का जो करप्शन, ये घोटाला, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल का लोग और बेहाला पश्चिम का लोग वोट देने वाला है। और तृणमूल डर के आज बेहाला पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य इलेक्शन ऑफिस है, उसके ऊपर तृणमूल का कैंडिडेट खुद जाके अपने गुंडा लोगों को लेके खुद जाके वहाँ हमला करा है। बेहाला में टीएमसी के हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, तो भारी विरोध को देखते हुए बेहाला पुलिस स्टेशन में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। बेहाला के बीजेपी कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई, जो बैनर पोस्टर फाड़े गए, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया है और थाने के बाहर रिक्शे पर ही आप देखिए जो बैनर पोस्टर जो फाड़े गए हैं उसको लेकर यहाँ पर आकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल इनका आरोप है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और टीएमसी के कैंडिडेट हैं वो बेहाला का जो बीजेपी का दफ्तर है उसमें अचानक घुस गए, लोगों के साथ बदतमीजी की, तोड़फोड़ किया और जो बैनर पोस्टर्स वहाँ पे लगे थे, जो दरवाज़ा लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया और इसी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई जा रही है। एक तरफ बेहाला हिंसा को लेकर कोलकाता में सियासी उबाल है, तो उधर मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले की जांच कर रही एनआईए आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने वाली है। उससे पहले मालदा कांड के आरोपियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने रविवार को 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 49 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में एनआईए की टीम मालदा के मोथाबाड़ी में बीडीओ के दफ्तर पहुंची थी, जहां एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, साथ ही उस जगह की भी जांच की जहां बैठकर न्यायिक अधिकारियों की टीम एसआईआर प्रक्रिया सुन रही थी। जाहिर है, चुनाव से पहले सियासी हिंसा को लेकर बदनाम बंगाल में भयमुक्त चुनाव कराना ईसी के लिए बड़ी चुनौती है।